प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में और अपने परिवार में आशीष को देखना, तो आज हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हुए। प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों के द्वारा आपके जीवन को बहुतायत से आशीषित करेंगे। इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 112 और उसका 4 पद, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होते हैं। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि सीधे लोगों के लिए, सीधे लोग मतलब जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो उसके धर्मी जन हैं, जो उसके आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, दूसरे शब्दों में जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वे लोग, उन लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। यदि वो अपने जीवन में ऐसे समय से होकर गुजरे जब चारों तरफ से अंधकार से वो घिर जाएं, तो भी उनके लिए उस अंधकार के बीच में ज्योति उदय हो जाती है। जैसे हम देखते हैं सदरक मिशक अबेदनगो के जीवन में कि उनके लिए आग के भट्टे में परमेश्वर स्वयं उतर आया। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आज कहता है कि अंधकार में, जब चारों तरफ अंधकार हो, उनके बीच में सीधे लोगों के लिए, धर्मी लोगों के लिए ज्योति उदय हो जाती है। उनके लिए प्रकाश वहां पर प्रकट हो जाता है और वो उस अंधकार से बाहर निकल आते हैं। यदि आप 1, 2, 3 पद भी पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसके आज्ञाओं से प्रीति रखता है। उसका वंश पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतानें आशीष पाएंगी। उसके जो वंश होंगे, उसके जो नाती पोते होंगे, उसकी जो संतानें होंगी, वे आशीषित होंगी। किसकी? जो धर्मी जन है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो उसके पीछे चलता है। और 3 पद में लिखा है कि उसके घर में धन संपत्ति रहती है। यानी कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके पीछे चलता है, उसके जीवन में धन संपत्ति रहती है, उसके परिवार में धन संपत्ति रहती है। प्रभु उसको धन संपत्ति की आशीष भी देता है। परमेश्वर का वचन उस व्यक्ति के लिए इन आशीषों को कहता है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। उस व्यक्ति के लिए कहता है कि उसकी संतानें आशीषित होंगी, उसके घर में धन संपत्ति रहेगी और अंधकार में उसके लिए ज्योति उदय हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, मैं आज आपसे कहूंगा कि आप निराश न होएं, आप अपने जीवन में उदास न होएं। यदि आप अपने जीवन में आशीष को देखना चाहते हैं, प्रभु के आश्चर्य कर्म को देखना चाहते हैं, तो आप उससे प्रार्थना करें, उसके पीछे चलें, उसके आज्ञाओं के अनुसार जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि वो आपकी संतानों को पराक्रमी बनाएगा, क्योंकि वो आपकी संतानों को आशीषित करेगा। हो सकता है इस समय आपकी संतानें, आपके पुत्र, आपके नाती पोते, आपके बेटे बेटियां किसी गलत रास्ते पर हों। आप उनके लिए चिंतित हों कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर है, मेरी बेटी गलत रास्ते पर है, मेरा नाती गलत रास्ते पर है, या फिर मेरे परिवार का कोई सदस्य गलत रास्ते पर है, ये कैसे सही रास्ते पर आएगा। तो मैं आपसे कहूँगा, इस वचन पर आप भरोसा करें कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला धर्मी जन हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन की संतानें आशीषित होंगी। जब आप इस वचन पर भरोसा करेंगे तो प्रभु आपके बच्चों को, आपकी संतानों को आशीष देगा। हो सकता है आपके जीवन में घटी कमियां हों, आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हों, आपके जीवन में आर्थिक तंगियां हों, तो मैं आपसे कहूँगा कि परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है कि जो मसीह यीशु पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर के पीछे चलता है, जो एक धर्मी जन है, जो सीधा है, उसके घर में धन संपत्ति रहती है। आप इन वचनों पर भरोसा करें। हो सकता है आपके जीवन में अंधकार हो, तो आप इस वचन पर भरोसा करें कि परमेश्वर मेरे जीवन में इस अंधकार को दूर करके, इस अंधकार में ही मेरे लिए ज्योति को उदय करेगा। और जब आप इस प्रकार का विश्वास करेंगे, इन वचनों पर जब आप विश्वास करेंगे, तो ये वचन आपके जीवन में जीवित हो जाएंगे और आपके जीवन में कार्यों को करेंगे और प्रभु फिर आपके पूरे परिवार को बहुतायत से आशीषित करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज के इस भोर के प्रकाश के लिए, इस नई सुबह के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे जीवित और जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू पवित्र, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है, तो धर्मी परमेश्वर है पिता। इसीलिए प्रभु यीशु इस भोर के प्रकाश में प्रभु जी हम सब मिलकर प्रभु दुनिया की छोर से जब तेरे बेटे बेटियां, तेरे लोग, तेरी भेड़ प्रभु जिन्हें तूने आवाज देकर बुलाया है प्रभु, इस प्रार्थना में परमेश्वर पिता वो प्रभु आपके सम्मुख उपस्थित हैं, आपसे बातचीत करने इस भोर के समय प्रभु जी वो पहला समय प्रभु आपके साथ व्यतीत कर रहे हैं परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। ओ लॉर्ड, थैंक यू फादर कि आपने ये सुंदर सा समय दिया है कि तेरे लोग परमेश्वर तेरे सम्मुख आकर तुझे धन्यवाद दे, तुझे दंडवत करे प्रभु, तुझसे अपनी बातों को शेयर करे प्रभु, और सुबह के समय पहला समय तेरे साथ व्यतीत करे। और धन्यवाद प्रभु कि तूने प्रभु दुनिया की छोर से प्रभु अपने बेटे बेटियों को ये समय दिया कि प्रभु वो आपके सम्मुख उपस्थित होकर बैठ सके प्रभु और आपसे बातचीत कर सके प्रभु। तेरी पवित्र उपस्थिति, तेरे वचन और वायदे के अनुसार प्रभु तू हमारे मध्य में उपस्थित है प्रभु। हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु आपका वेलकम करते प्रभु, आपका आदर सम्मान करते परमेश्वर, और धन्यवाद करते तेरे पाक रूह का जो हमारे मध्य हमें इस प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए हमारे साथ में प्रभु, जो तूने अपना पाक रूह हमें दिया है यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। लॉर्ड, मैं धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा जी आपके लिए कि आप हमारे साथ में हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं यीशु आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उनके मन जो यदि डाइवर्ट हो रहे हैं, यदि भटक रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उनके मनों को, उनके माइंड को आप स्थिर करें प्रभु। हर एक के जीवन में प्रभु हम आपके कंट्रोल को मांगते हैं यीशु। आप उनके जीवन में कार्य कीजिए, आप उन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इस सुबह में परमेश्वर पिता विशेष का प्रभु अपनी सुख शांति, अपना अनुग्रह, अपनी दया को अपने बेटे बेटियों पर बरसाएं परमेश्वर पिता। उनकी सहायता आप करें प्रभु, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य आज आप दे, अपनी शांति से भरे, अपने आनंद से भरे। और आज यदि वो व्याकुल हैं, चिंतित है, निराश है, परेशान है, हताश है, तो प्रभु आज आप इन सारी परेशानियों का समाधान करें परमेश्वर पिता। प्रभु जिस प्रकार आज की सुबह में आपने अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष दिया, आपने एक भोजन से तृप्त किया प्रभु, हर एक जन को प्रभु आपने प्रभु आत्मा से, आत्मा के वचन के द्वारा तृप्त किया प्रभु। आपने उन्हें उनके आत्मा का भोजन दिया प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जब आपके लोगों ने सुना है, ग्रहण किया है, रिसीव किया लॉर्ड, आज प्रभु इस वचन के अनुसार इनकी लाइफ में होने पाए प्रभु। सच में मेरे प्रभु जो आपके सीधे लोग हैं, जो आपके धर्मी जन है, यदि वो उनके मध्य कोई अंधकार की बातें भी पैदा होती हैं प्रभु, तो वहाँ पर भी उनके लिए प्रभु आप ज्योति को उत्पन्न करते हैं, आप उन पर अनुग्रह करते हैं, आप उन पर दया करते हैं पिता। और प्रभु सच में आपका कहता है, आपका वचन कहता है कि सीधे लोगों की संतान पराक्रमी होगी और वो आशीष पाएंगे। हाँ मेरे खुदावन, यदि आज ऐसी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है प्यारे यीशु कि आज आप इन परेशानियों का अंत करें, आज आप इनकी समस्याओं का अंत करें, आज इनके अंधकार का आप अंत करें और अपनी ज्योति को प्रभु, अपने प्रकाश को प्रभु, उस लाइट को परमेश्वर प्रभु आप इनके लाइफ में प्रभु स्प्रेड करें प्रभु जी। आप उनकी लाइफ में उस ज्योति को फैलाएं परमेश्वर पिता। वो अंधकार की बातें नष्ट हो जाएं, वो अंधकार की बातें दूर हो जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन, आज की इस सुंदर सुबह में परमेश्वर प्रभु इनके जीवन में एक नया प्रभु, एक नई ज्योति चमकने पाए, एक नया प्रकाश इनके जीवन में उत्पन्न होने पाए, ताकि तेरे लोग प्रभु ब्लेस्ड हों और जो अंधकार की बातें इनके परिवार, इनके बच्चों में, इनके फैमिली में, इनके जानने वालों के जीवन में अंधकार की बातें कार्य कर रही हैं प्रभु, उनका अंत हो यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि प्रभु यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड लॉर्ड फादर, एंड थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल मॉर्निंग लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते प्रभु इस सुबह के लिए कि इस सुबह में अपनी ज्योति को, यस माय लॉर्ड, अपनी लाइट को आप स्प्रेड करने के लिए तैयार हैं, आप उस ज्योति को फैलाने के लिए तैयार हैं। आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में, हाँ प्रभु तेरे विश्वासी लोगों के जीवन में, हाँ प्रभु तेरे बेटे बेटियों के जीवन में आप ये करने जा रहे हैं लॉर्ड। यदि प्रभु ये अपने नाती पोतों के लिए चिंतित है कि उनका भविष्य क्या है, उनके जीवन में क्या होगा, वो गलत मार्ग में है, तो यदि कोई भी माता पिता, कोई भी प्रभु
अपने नाती पोतों के लिए प्रभु ये चिंता रखता है, तो प्रभु आज उस चिंता को दूर करें। आज आप उनके जीवन में कार्य करें, आज उनके जीवन को प्रकाशमान करें प्रभु। और दुआ है प्रभु, यदि इनके परिवार में कोई अंधकार में चल रहा है, उनके लाइफ को प्रभु आप प्रभु यीशु मसीह प्रभु ज्योति से भर दें, अंधकार की बातों को दूर करें। यदि एडिक्शन में है, गलत संगति में है, गलत बातों में है, उनका जीवन प्रभु जी तुझसे दूर है, तो आज वो तेरे करीब आए प्रभु। इस प्रार्थना, इस वचन के द्वारा आज जो तेरे बेटे बेटियां जिन लोगों के लिए लौ लगाकर प्रार्थना करें, यदि परिवार के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने नाती पोतों के लिए, या फिर परिवार की परिस्थितियों के लिए, यदि आज कोई भी ऐसी परिस्थिति है जो अंधकार में है, यदि वो प्रभु आज अंधेरे में है, तो आज उन्हें आप उजियाले में ले आइए प्रभु जी। इस वचन, इस वायदे के अनुसार प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करें। हाँ प्रभु, तू ही तो है जो अनुग्रहकारी है, तू ही तो है जो दयावंत है, तू ही तो है जो धर्मी है, और वही बातों को अपने लोगों के जीवन में आप करें। उनके जीवन में यही स्वभाव को आप उत्पन्न करें लॉर्ड। आज मैं नहीं जानती कि क्या इनके लाइफ की समस्या है प्रभु, क्या इनके फैमिली की समस्या है, क्या इनके अपने खुद की लाइफ की समस्या, परंतु ये हर एक बात को आपसे इस प्रार्थना के माध्यम से रख रहे हैं खुदावंद। एक एक जन के बोले हुए शब्द को आपने सुन लिया है और आपने उत्तर दे दिया लॉर्ड। उनकी लाइफ के हर एक अंधकार की बातों को आप दूर करके उन्हें प्रभु प्रकाश में लाइए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि आज प्रभु शारीरिक अंधकार इनके जीवन में है प्रभु, बीमारियां हैं, दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तकलीफ है, चोट है, घाव है, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपने कहा मैं तेरे घाव को बांधूंगा। मेरे प्रभु, इस वचन के अनुसार आज आप इनके घावों को बांधे प्रभु, आज आप इनकी बीमारियों को दूर करें प्रभु यीशु के नाम से। हर एक वो बीमारी, हर एक वो चोट, हर एक वो घाव, हर एक वो दर्द यीशु मसीह के नाम से हम डांट कर इनके शरीरों से जाने की आज्ञा देते हैं। हम अनाउंस करते हैं उस चंगाई को, उस हीलिंग को प्रभु, जो आपकी ओर से आपके लोगों के लिए है परमेश्वर। जो वचन में आपने कहा है वही इनके जीवन में पूरा होने पाए। थैंक यू लॉर्ड, आपकी चंगाई, छुटकारे के लिए। अंधकार से आज आपने छुटकारा दिया, बीमारी से आपने छुटकारा दिया, कर्जे से आपने छुटकारा दिया, हर प्रकार के गलत रिश्तों से प्रभु आपने छुटकारा दिया है प्रभु, जो इनकी लाइफ को खराब करे उन बातों से आपने छुटकारा दिया है। हम धन्यवाद करते, प्रतीति करते लॉर्ड। आज हर एक के जीवन में प्रभु हम चाहते हैं प्रभु कि वो तेरे और करीब बढ़े प्रभु। हाँ प्रभु, जब ये तुझ में बढ़े प्रभु, तो इनके जीवन प्रभु, इनसे प्रभु ज्योति चमके प्रभु यीशु, और लोग जानने पाए कि हम सब ज्योति की संतान है। थैंक यू जीसस, इस सुबह में आशीषित करने के लिए, बातचीत करने के लिए, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उसका उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से इस विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।